हेलो। सो जाओ आराम से अब तुम। नेहा, तुम क्यों फालतू बात कर रही है, ये बताओ मुझे पहले। कुछ नहीं, अब सो जाओ आराम से मोहित। क्या सो जाऊं आराम से? अब सुबह जो होगा सब तुम्हें सब पता चल जाएगा। नहीं सो तो जाओ इसमें बस। क्या सुबह हो जाएगा, ये बताओ ना मुझे। तुम पता नहीं बेवकूफी वाली बात क्यों करती हो। मुझे भी नहीं पता मोहित, अब क्या होगा अब सुबह। यार तुम्हारा कभी डिवोर्स चाहिए, कभी मुझे अपनी मर्जी से लखनऊ शिफ्ट होना है। मोहित प्लीज, मुझे नहीं पता क्या होगा। मेरे पास रूम में जितनी दवाइयाँ थी मैंने सारी खा ली। अब मैं बताओ क्या कर सकता हूँ, खाली है तो। कुछ मत करो, बस प्यार से सो जाओ तुम। यार ये नेहा फालतू की बातें मत करो। तुम्हारी जान कसम मैंने सारी दवाइयाँ खा ली। ये फालतू की बातें मत करो प्लीज। उल्टी कर लो या कि तो सुना आपने कैसे एक पति अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पत्नी मानना तो छोड़िए, वो मरने की धमकी दे रही है। सीमेंट कंपनी में इंजीनियर के पद पे तैनात मोहित नाम के युवक ने पत्नी नेहा और ससुराल वालों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परेशान पति ने आत्महत्या करने से पहले होटल में वीडियो भी बनाया और उसमें क्या कुछ कहा, सुनिए। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। काश कि कोई लोगों के लिए कानून होता तो शायद मैं ये गलत कदम नहीं उठाता। मैं अपनी पत्नी और उसकी फैमिली की मानसिक प्रताड़ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी पत्नी प्रिया यादव का बिहार के समस्तीपुर जिला में प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन होने के बाद उसकी मां ने मेरे बच्चे को मिसकैरेज करवा दिया और पूरी ज्वेलरी अपने पास रख ली, जिस पर उनका कोई अधिकार नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपना मकान और प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं की तो वो दहेज के झूठे केस में मेरी पूरी फैमिली को फंसा देगी। जबकि हम दोनों की शादी हम बिना किसी डिमांड के हम दोनों की मर्ज़ी से हुई थी, क्योंकि हम 7 साल के रिलेशनशिप में थे। पत्नी के पिता ने मनोज कुमार ने झूठी पुलिस कंप्लेन की और पत्नी का भाई मुझे फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी। मोहित यादव इस हद तक परेशान हो गया था कि आत्महत्या के पहले भी उसने इंसाफ के लिए लोगों से अपील की है और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मेरे मरने के बाद भी मुझे इंसाफ ना मिले तो मेरी अस्थियों को नाली में बहा दिया जाए। मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया। दरअसल यूपी के औरैया जिले के ग्राम कंचौसी में रहने वाले 33 साल के मोहित कुमार इटावा के एक होटल में ठहरे थे। मोहित यादव ने मौत के पहले एक वीडियो बनाकर अपने भाई को भेज दिया और उसके बाद फांसी के फंदे पर झूलकर मौत को गले लगा लिया। इंजीनियर मोहित यादव की मौत के बाद पूरे परिवार में गम का माहौल है। भाई तारेंद्र प्रताप का कहना है कि मोहित को उसकी पत्नी और उसके घरवाले शादी के 3 महीने बाद ही प्रताड़ित करने लगे थे और क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। 2023 को शादी हुई भाई से, 2-3 महीने तक ठीक रहा। इसके बाद जो भाई की जो वाइफ थी उसके सास ससुर भाई की जो वो सास ससुर वो इंटरफेयर करने लड़की जो माँ बाप थे उसको जैसे वो भरते रहे तैसे वो चलती रही। आए दिन प्रताड़ित करना, कुछ भी करना। उसी बीच जो बच्चा भी आ गया, उस माँ के कहने से बच्चा भी रोशन करवा दिया। भाई के नाम प्लाट है, अलग मकान बना हुआ है। भाई से कहती है ये मकान करो और जो तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी पर ही है वो भी मेरे नाम करो, जो प्लाट बना हुआ वो भी मेरे नाम करो, जो प्रॉपर्टी है वो भी मेरे नाम करो। और दिन रात झूठी धमकियाँ देती थी कि हम मर जाएंगे और हम परिवार को झूठी फंसा देंगे, ऐसे प्रताड़ित करते रहती थी। एक और उसने बात भाई से की होगी तो भाई से ने रिकॉर्डिंग की है, उसमें झूठी कहा भाई से कि हमने टैबलेट खा ली, सुबह मैं मर जाऊंगा, अब तुम्हारा सुबह जो होगा तू देखा। जैसे बहुत सारी गोलियाँ इसलिए डिप्रेशन से रह के भाई ने हमारी। और जो ज्वेलरी वगैरह थी वो उन्होंने भाई से कहती थी हमको ज्वेलरी और दिलाओ, तो भाई कहता अभी ज्वेलरी जो है वो तुम्हारी कहाँ पे है। तो ऐसे लड़ाई भाई से जबरदस्ती, दिन रात गालियाँ, प्रताड़ित, झूठी धमकी, घर को फंसवा देंगे, आए दिन कल है। बैंगलोर में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड केस जैसा ही इंजीनियर मोहित यादव का आत्महत्या ने एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। क्या पुरुषों के लिए भी आयोग बनना चाहिए?
अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब गृह कलेश और प्रताड़ित करने वाले लोगों पर लगाम लगेगी और इस तरह की आत्महत्या जैसे मामलों पर विराम लगेगा। ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मोहित यादव के गुनाहगारों को कब सजा मिलती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। जेएमडी न्यूज के लिए औरैया से अंजुमन तिवारी की रिपोर्ट।